से हम नहीं और सीधो भेड़ाई हो दे बेजा करे भैया सुने सही को है कोई दोनों तो आड़ पड़ता धड़ाक उड़ गए तीन तो टार गए काट के फेंके। अब परीक्षित की नजर पड़ी सो बनने कहे जो काला सा परोस है और ये किसको मारना है मैं देखता हूँ। जो बनने अस्त्र उठाओ राजा परीक्षित ने तुराय महाराज रक्षा करो धनुष्मान फेंक कर जो शरण गिर गया। जो वीर पुरुष होते हैं जो शरण आए तो कभी नहीं मारा जो नीचे गिरे। बाद में बोलूंगा तो उससे पहले इनसे पूछ लो धर्म बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं दुख हो रहा है। जो चार पैर थे ना उनके तीन रह गए एक रह गया तीन तो गए काट दिए। बोले कौन? महाराज मेरा नाम धर्म है। फिर बोले इस दुष्ट कलयुग ने मेरे तीन पैर काटे हैं। बोले सत्य दया तप न सत्य रहा न तप रहा न दया रही। बोले क्या बचा? बोले बस ये कहीं लग रहा जो दान जय ये दुनिया कर रही हो जैसे मैं टिक रहा हूँ। बोले महाराज कलयुग में धर्म लंगड़ो है। कोई यज्ञ करके देख ले उपाय करके देख ले कोई गांव में मंदिर की चर्चा करके देख ले कोई धर्म करके देख ले भागवत करके देख ले और टू और कम करके देख ले। जब भैया एक दो तीन चार दिनों दो चार जने इतनी मचाओगे घर तीन दिन बस कल से देखियो तुम कथा में जब कृष्ण जन्म हो जाए ना मन से तुम गोविंद बात करोगे। आज तीन दिन आई भैया सोचा के तीन पाँव है नहीं जब कल लग गया चौथे सो चार फिट होगा फिर तो हो तो तीन पैर कटे हैं तो एक बचा है। ए दुष्ट कलयुग तुझे मन नहीं छोड़ूंगा तुझे मारूंगा। तूने धर्म के साथ अन्याय किया है। कलयुग बोलोगे महाराज हम चार भैया हैं चारों भाई सतयुग महाबेईमान है मेरे बड़े भैया त्रेता भी द्वापर भी मैं अकेला सही आदमी हूँ तुम मेरी सोना जाइयो करी कहा भैया सतयुग भी बुरो है। आओ सतयुग क्या तुम अच्छा जान रहे हो कैसा बुरो है? सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु हो 17,28,000 वर्ष। सतयुग से आए त्रेता त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष। फिर आए हैं द्वापर द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष और मैं हूं सबसे छोटा कलयुग मेरी उम्र है 4,32,000 वर्ष। अच्छा फिर मेरी उम्र का एक और कारण है महाराज सतयुग में मनुष्य क्या करना पड़ा तो तपस्या तमोरे तो वो जब सुना तो कई त्रेता यज्ञ विविध नर करहि त्रेता घर परिवार गुणों पूरो हाजा यज्ञ कर जब सुना है भगवान द्वापर कर रघुपति पद पूजा और कोई उपाय नहीं तो चरण पूछ के हार गए। तेरे युग में अच्छू काम नहीं है महाराज सुन तो ले ना ठंडी खर्च भाई ना कछु दिक्कत आई एक आधार राम गुण गाना। कलयुग तरन उपाय न कोई बस दो चीजें हैं कई राम को भजन और रामायण दोई रामान पे भगूड़ा नारायण को पढ़े वेला होती देदान में घंटन होती वो सब गाँव में अच्छो बेस्ट फिर भी रमनिया नंबर 1 पे है। बहुत बढ़िया भाव से भक्ति से कीर्तन से भजन से लय से प्रेम से अच्छा गाँव है। कछु गाँव में जयराम जी की मुस्कान होते भी ऐसे देख तो मन तो ज्यादा तुझे लगी हो जाती है जमनिया में थोड़ा प्रेम है भाव है। देखो पहले द्वार पे काली की रेती आने जाने वाले
द्वार पे लिख रही है वेलकम। अब कोई आने जाने वाले का लिख रहा वेलकम, सबने वेल मार का समाई समझ रहे सब काम हो गए। कहाँ है 24 घंटा में सत्यवाणी लेकर से मैं उसकी हर बार निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आज अपने अंग्रेजी धर्म ने वहां करके हे चल रहे हो तो ज्यादा इंग्लिश से तो टांग दो फुटीफ है। इंग्लिश पढ़ाई खूब करी हो मगर संस्कार लेके एक और चलिए आज जो भी पढ़ जाता वो एक ही शब्द काटते टाटा। बेटा है बैठा रहे बहन मम्मी अलग कह रही है टाटा बेटा। टाटा माने बताइए क्या होता है? टाटा माने रोज को कंपनी है टाटा की इतो कर रहे हथौरन से ही नो कर टाटा है टाटा को लो तो वाला सजा कह रहे हो बेटा बर्थडे हो जाइए लोहे के बनना चाहिए टाटा हेलो टेन ओ फिर बाय 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 को है ना जिंदो है ना मारो है। बताओ क्या कर रहे हैं टाटा बाय बाय। अरे तुम बैन में जा रहे हो माता पिता से निवेदन है और बच्चों से निवेदन है स्कूल जाओ पढ़ने जाओ। पहली बात तो माँ बाप के चरण छू के बैठे और ये कहीं करके बैठाना बेटा राधे राधे जय श्री राम चले जाओ स्कूल काल नहीं खाएगा। और तुम टाटा टाटा कराओगे तो ये बड़े हो गए टेन जी करेंगे तुम जान रहे हो संस्कार आ जाए। एक और चलिए सुबह भाई तुझे फोन खा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं मोबाइल सुबह भाई राम राम का है गुड मॉर्निंग मेंद्री का गुड मॉर्निंग का टाटा का बाय बाय का वेलकम का हाय का हेलो सब हटाओ बस दो शब्द रखो शुभ रात्रि जय श्री राधे कृष्ण शुभ रात्रि में भगवान का ध्यान आ गया और शुभ प्रभात सूर्योदय हो जाए तो शुभ प्रभात राधे राधे मोबाइल में दे तो भेज मगर टाटा हाय। इससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी इससे तुम्हारा संस्कार नष्ट होगा। और अगर अपने बेटा बेटी का जीवन में भविष्य सुधारना है तो ये भी बात पक्की कान खोल के सुन लेना भागवत में। अगर अपनी बेटी की इज्जत बचाना है और अपने बेटी घर का द्वार का अगर घर की इज्जत रखना है तो अपने बच्चों को या स्क्रीन टच फोन से दूर कर देंगे तो तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी और जिंदगी भी बच जाएगी। अगर जे हाथ में रहेगा ना बहन बेटी घर में रात दिन तो मोबाइल में इतना बड़ा गुण है मगर इसका दुरुपयोग इतना किया जा रहा है इसका कोई सदुपयोग नहीं। जितना दुरुपयोग है मोबाइल के साथ तो अपने छोटे छोटे बच्चे ने और ना दे तो ना दे मैं तारे द्वारे में जबरदस्ती मम्मी और का पहले कहते माता जी अब कोई अब तो मोम है मोम द्वारे देखो पहले ना कहते शब्द था क्या शब्द था पहले शब्द था बाबा पिताजी से बोलते बाबा तो मैया सगारे मैया कहते है वे हो गए पिताजी और ये हो गई अम्मा है ये हो गए पापा और ये हो गई मम्मी बोले यार अब ये तो सिस्टम आ गया पापा को हो गए डैड पिताजी हो गए डैड और माता हो गई मोम जानता ही हो पहला के जब टपक है तो औलादे के संस्कार तो छोटे छोटे बालक ने माता का कह रहे हैं घर में काम ना हो तो पिताजी जो फोन दे दो जा काम कर लाऊं मैं सुबह दे दो 1.5 साल को 2 साल को कोने में तो बढ़िया बैठे कैसे करें सब दिन भूखो बैठो रे मगर साला पीछे आंख हनवारी जो कर फिराई दे लगे वो चश्मा 2-5 साल में 100 साल के चश्मा नहीं लग रहा पुराना और अबे भी पुरानी का है डॉक्टर नहीं बतावे वो जावे कब आवे अबे तो बीजे ही हो तो कभी भी अपने बच्चे कितने भी रोला कितने भी धड़कना कितने भी कुछ करना है पहली बात तो इन्हें हटाई दो जब घर में रहे वो तो हल्को पकड़ो। अरे अब तुम ज्यादा कंप्यूटरी हो रहे हो तो हम नहीं कह सकते घर में तुम्हारे बिजनेस टूट रहे हैं। अगर तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधारना है और अपनी बेटा बेटी को तुम्हें पढ़ाई के मारे लगाओ वैसे थोड़ी नहीं पढ़ रहे पढ़नो आदमी तो घूरे पे बैठ के और कलेक्टर बन जाए जो पढ़ना होता है और न पढ़ के बारे से बाबा की गोलाकवे में ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी कोरोना में देखी तो मोड़ा मोड़ी की ऑनलाइन मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं फीस वही लग रही है प्राइवेट में ऑनलाइन कोई पढ़ जब सीधी लाइन में मैंने पढ़ा के देख रही है कहीं नहीं पढ़ रहा जले में कोई पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन सीख ले जहाँ बैठ वो मुश्किल हो रहा हो ऑनलाइन का पढ़े वो भैया
तो ये बात संस्कार जरूर ध्यान रखना। माता बहने, आप पहली गुरु हैं संतान की। पहली गुरु क्या है? देखो, पूर्णिमा आती है आषाढ़ में, कहते थे गुरु पूर्णो है, गुरु पूर्णो, मगर उसका अर्थ करिए गुरु पूर्ण और माँ पीछे लग रही है, गुरु पूर्ण ही माँ है। माँ का क्या मतलब? तो माता ही बच्चों का भविष्य। अब सेको कर रहे हैं, बताओ, बब्बा आ गए, लगे टोला, कितने सी मोड़ मोड़ सुबह उठा और टोला फट खेल दो। बेटा बब्बा में लाठी दिया, बब्बा में ठूसा भी कह रहे हैं, दादी में सोई लगा, वो कह रहा जहाँ में सोई लगे, ये ऐसी अच्छी लग रहा है, मोड़ अच्छा आगे दे देते। ये संस्कार कभी मत सिखो ना, इतनी सी उम्र से झुकना सिखो देना। ताऊ आ गए, चरण पल लो, चलो मंदिर, भगवान का बत्ती लगाओ, बेटा माला फेरेगे, गोविंद मेरो गाएंगे, हाँ गोविंद मेरो गाएंगे का लगे निकाली। हंस रहे हो, हंस भले लेना, मगर जी आगे चल के जीवन भर रहेंगे। और जिस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर जीवन में इनका भविष्य सुधारना है तो इनसे त्याग करा दो, भागवत का तुम्हें पूरा फल मिल जाएगा। ये हमारा आशीर्वाद है। नहीं करो तो गोरा बारे महाराज को कछ नहीं जा रहा, दो स्क्रीन छोड़ धर दे जो घर से ला के खूब मेरे पा जा रहा। मैं तो एक संस्कारी की जो बात कह रहा हूँ। तो भैया कलयुग कहने लगा कि सतयुग में महाराज तपस्या, मेरे युग में कोई जरूरत नहीं है। रामायण, जिस घर में आज भी संध्या के समय तुरसाना है, दीपक रखा होता है, आरती होती है और दो द्वारा रामचरितमानस के होती है, उस घर में कभी कलयुग का पैर भी नहीं आ सकता है। जिसके आंगन में आज रामायण जी का वाचन होता है, जिसकी दैलान पर रामचरित पढ़ी जाती है, रामचरित पढ़ी और हनुमान जी को वरदान है, सीधी दैलान में आप बैठे आना ही है। जब हनुमान जी हर दिन तुम्हारे घरे आएंगे, इतनी बड़ी झूठ है कि अकेले कब का पढ़ लें, दत्ता पढ़ लें, नहीं, बेटी पढ़े, बहू पढ़े, गुड़िया पढ़े, घर में कोई भी हो रामायण पढ़े, चाहे भी, इतनी छूट है। तो वो जरूरी है भैया। और महाराज सतयुग की और नियम कहे थे, सतयुग में एक जनो पाप करे तो पूरो गांव, पूरो जिलो, रायसेन जिलो बहुत बड़ा है भैया तुम्हारा, रायसेन में से एक जनो पाप कर ले तो या जिले में जितनी जनता है या सब नरक जाती, पूरी जनता। ठीक है, सतयुग से त्रेता, बोले त्रेता में गांव में से एक जनो पाप करे पूरे गांव को दंड मिला। तो बोले द्वापर, बोले द्वापर में परिवार में पाप करे तो पूरे पूरे परिवार दंड मिला। तो वो कहीं तेरे युग में महाराज, मेरे युग में बाप अन्याय करेगा तो बेटा नहीं भोगेगा, वो बेटा करेगा तो बाप नहीं, ना मैं गाँव को मानो ना जिले मानो। परीक्षित ने कही भैया बहुत अच्छा गुण है तुम्हें, और कहीं ना तपस्या ना यज्ञ की ना कछु की जरूरत, और बता कहीं सतयुग में सोचने को पाप लगता है और मेरे युग में सोचने को पुण्य लगता है। कहीं कैसे? तो लिखा है कि कली कल एक पुनीत वृंदावा, सबसे बड़ा क्या है? वो कहीं मनसा पुण्य मोह नहीं पापा, पाप नहीं लगेगा सोचने का। जब तक करोगे नहीं तब तक पाप लगेगा नहीं। ये सब मन में सोच लो हमें जब चोरी करने हैं पाप नहीं लगे, हाँ तुम कर लिया, तुम क्योंकि फिर ना लगे फिर तो जरूर लगेगा। तो कलयुग में पुण्य अच्छा गुण देखा महाराज। सही बात बताएं, हम अकेले जय युग में सुखी रहेंगे, जितने ब्राह्मण संत लोग हैं अकेले जय युग में सही बैठे हैं। सतयुग और त्रेता द्वापर में हम कथा मथा का सब भूल जाते, ड्रेस जटा न भरत जब यही नहीं है महाराज क्या कहते देख ले ढूंढ कर। रावण हिरण्यकश्यप जैसे कुटी मिलना मिलना नाव सर्वे पे, ऐसे रावण हिरण्यकश्यप आदेश करत तो कि जाना गौ ब्राह्मण मिले इनको मार दिया जाए। क्यों? बोले इन्हें पाप क्यों मार रहे हैं? ब्राह्मण और गाय के लिए आदेश थे ना, इसलिए मारेंगे। कहीं गाय के घी से यज्ञ होगा, ब्राह्मण के मुख में मंत्र है, जो मंत्र जपेगो यज्ञ होगा, देवतन को बल बढ़ेगो। पहले एक काम करो, ना गाय बचे ना ब्राह्मण, इन्हें दो ये मार दो। ठाकुर ने जो करना नहीं मेरे का पाते जे करवाओगे करे सो पहले सर्वे हम लोग हो। तो
तो जो में किन तो बढ़िया है भैया, कोई बुराई भले कर ले महाराज, तुम्हें बेजा खेरे कर वाले दादा जम्बान बंदूक तो नहीं दे मैं पाजोक में तो सड़ के उड़ा जा। साधु संतन के पाड़ लगा देते, रावण ने हड्डा बीन के। तो भगवान ये योग बहुत अच्छा है कि काली योग समय योग आन नहीं जो नर कर जैसे हर समाज के पीछे जाति लिखी होता ना, ऐसी विश्वास के पीछे लिख रही है भात। तो बैठ पे मत कर लीजिए, नहीं कर लो ऐसे योग नहीं चाहिए, विश्वास कर लो। हनुमान जी की सुन्नत अच्छे देव वाले मिल गए कितने में, तुम तो जमानिया मारो काल में नहीं मिल गया, डेढ़ जगह कहते ना हाँ भूले मन तो दे दो कम की मेरे फंस हो ही है वनटा में। तुम जान महाराज की गुड़िया बना देते धूरा को भजन करे ऐसा लूट के ले जाओ, रात में भड़िया बेड़े हो कोई भगवान बचा है गुड़िया धरे इसका चुनन हो। तुम जान रहे हो जान चमत्कार नमस्कार कल भले ले, नकली नोटन की माला पैर भले ले, मगर चला थोड़ी पाओगे, चलेगा तो असली माला ही होगा तो ही चलेगा। तो राजा परीक्षित ने बाके बहुत गुण दिखाने का लिए बोलो महाराज और परीक्षा करा, बोले करा मुंह पर कह रहे हैं कि सब लोग सोने को मेरा भगवान के आग में चटनी लगा। परीक्षित देख रहे हैं दो सगे भाई थे, शिकार खेले बिन्ने अस्त्र चलाओ सो मेरा मरगा पूरी खार सोबर लगी रे। अब बड़ो भैया कह रहा हूँ जो छोटा मर तो मन में अकेले को हिस्सा है तो भाई, अब छोटो जा कह रहा हूँ बड़ा ही मरते राम मेरो ही तो है तो भाई खुश हो रहे हैं दो ही मन। भैया कई बात में अपन भैया बांटन करेंगे, जो पास में दुकान है लड्डू ले आ चलो हो गई लड्डू ले गए रसोई बारे से जाके देंगे जब मैं घेर डाल दे चाय कितने पैसा ले रहे हल्के भैया ने बस मेरे बाला लड्डू बना बड़े के लिए। बड़े ने पहले ही धनुष्मान लेकर तैयार हो, जो हल्को दिखानो मान खेची गोविंदा नमा, छोटे भैया मरे है छोटे मारे तो इतना खुश होगा भैया मेरा का मेरो अकेलो बाबर जोर की भूख लगी थके रहो कहीं लड़वा मैं खा लूं। सुबह ने उठा कर लड्डू खाए 2 मिनट वाय लगे वो भी मार गया। कल ये उठ के ठाड़ा होगा महाराज गलती मेरी है कि कई मनुष्य की। बोले कहीं भैया जब मनुष्य की गलती है तेरी तो नहीं है, तो जैसे कह रहा हूँ इतनी सी हमारे गाँव में तुम्हारे जमीन मुला खेगी खीरे घोड़िया ढोंगा ढड़का के तुम डरे हुए कच्चे मच्चे वो दे दो मेरे परिवार को जीवन यापन करके चल जाओ। अच्छा कोई बात नहीं है भैया तुम्हें अच्छे कौन है तो दे दे तुम। कलियो तो कलिज में नहीं फिरे, कलियो कोई में ऐसा करत नहीं फिर रहा तुम कह रहो कलियो आगो छेड़ दो। कलियो जिनके घर में कोई जाए वो बिन में बोले कौन कौन के प्रथम यूथ कीड़ा, द्वितीय मदपान, तृतीय वेश्यागमन, चतुर्थ जीव हिंसा चाहे। यूथ कीड़ा यानी पहले नंबर कलयुग रहता है जुआ में। जुआ और सट्टा अगर जो भी प्राणी जीत कर खेल कर आएगा 10,000 का दंड जुआ तुम्हें देकर रहेगा। चाहे 10 रुपया जितलाओगे तुम्हारे लिख के रख लेना 10,000 रुपया अगर दंड में न जाए जुआ में तो जब के ना जीवन में कभी जुआ मत खेलना अगर अपने घर का बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हो। पहला है कलयुग का। दूसरा मदपान। भैया कभी जीवन में हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं मेरी कथा भगवान है दोष मत देना, कथा का मार्ग है वो श्रवण करना। जीवन में कभी भी मदरा पान मत करना, दारू मत पीना, अगर पीते हो त्याग देना। समझ जाना हम नहीं करे कि गंगा उठा लीजिए, हम नहीं करे हाथ ऊंचे कर दे लोग संकल्प करा लो हाथ उठवा लो बाबूत ले ले दारू छोड़ने की बाबूत खाए नहीं भगवान टोर नहीं है क्वार्टर कछु होता गंगा में उतार दे दारू वारू जब छोड़ दे। अगर वहां के सत्संग जम गया क्योंकि मदरा पान करे से तुम्हारे घर की धन लक्ष्मी कीर्ति यश वैभव सारा नष्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें शत्रु से लड़ना है मत लड़ो, हमने लिख के दे रहे हैं बाय तुम दारू पियाओ से को दे 12 वर्ष लगेंगे, 12 वर्ष में नाश नहीं होगा उस घर का सर्व विनाश हो जाएगा। दारू सर्व विनाश वेद की बात है, 12 वर्ष जरूर लगेंगे।
इसलिए जीवन में धंधे भी करना और बेच खोज भी करना तो और कछु से अपना परिवार का जीवन यापन कर लेना। भले तुम पियो ना और दारू का धंधा करके बेच रहा हो मदरा को, तो धंधा वो त्याग करके ऐसे धंधे करना जिससे भगवान की गति को प्राप्त हो जाए। अधर्म का पैसा क्यों ले रहे हो? बात से तुम्हारे बच्चे सुखी रहे, बाकी आत्मा रो रही है, बाकी धर्म पत्नी बच्चे धड़क रहे हैं, बिन से छीन के वो पैसा लाओ और तुम्हें दे के खड़ो तो हमें जाने घर चला रहे टेक्टर ले लो, वो तो 2 नंबर को कमा रहे हैं। कमा लो बेटा, बाकी रो रहे हैं, इतनी बद्दुआ लग जाएगी, विनाश हो जाएगा। छोड़ो उस कमाई को और फिर भगवान की शरण आके देखो। 1 वर्ष करके भगवान का भजन देख लेना, दारू त्याग करके परमात्मा की शरण जाके देखो, हनुमान जी की शरण करके देखो। अरे तुम्हारा मन ऑटोमेटिक भगवान से जुड़ेगा। तो जब भगवान से जुड़ेगा तो तुम्हें कोई बात की कमी नहीं रहेगी। कथा ये करेंगे कभी जीवन में मदरा सेवन नहीं करना और वेश्यागमन, कभी वेश्या हानि, अपने बच्चे घर द्वार पत्नी सब कुछ होकर के जो वेश्या प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ कभी भी अपनी दृष्टि नहीं डालना। और चौथी बात एक और है कि जीव हिंसा, कछु जीव हिंसा कैसे पशु पक्षी को मार करके भोजन कर रहे हैं, कोई के जीव की हत्या करके और तुम्हारी उदर पूर्ति कर रहे हो तो धिक्कार है तुम्हारे लिए मनुष्य बनना है। कोई ये काट के मार के खा लो और क्या कह रहे हैं आनंद खाओ, वो मरत में कोई जगे वो कि तुम मुझे काट रहे हो, तेरी गंगा हो गई बड़े, भगवान तेरे भलो करे, तेरे सुख शांति मिले, जे में तुमको नारी दे रहे हो, जे तुम मसीहा से काट रहे हो, जाइए वो तो ईश्वर तेरे भलो करे। जाके वो के परमात्मा बाकी नहीं चल रही हसुआ तो आके हिट गए बेचारे के जीव के, और जाके गया भगवान ये मुझे काट रहे हैं, ऐसे ये रोड में मिल जाए, इनकी चटनी बढ़ जाए और इन्हें फौरन से खींचना पड़े, मर जाओगे, मिट जाओगे। इसलिए जीव हिंसा मत करना। ये 4 घर भैया कलयुग मिले, कलयुग मत लगाओ, एक ही पक को दे 2 बरसात आ गई तो मेरो का हुए हो, सब कच्चे हैं। और एक क्षेत्र में विचार नहीं करो, कह दिया कि पंचम हो स्थान हो कंचन हो वासन, जाओ 5वें घर में तुम्हारा 100 वर्ग में रहेगा। भैया सोने में ऐसा कोई को घर नहीं है, चाहे देख सोनो हो, सोनो तो सबका है। फिर तो जा हिसाब से कलयुग को सर्वे करना है तो घर घर रह जाओ। कलयुग में नहीं है, कौन से सोने में कलयुग रहता है? अधर्म की कमाई में, भैया से बेईमानी करके, गरीबों का धन हरण करके, रिश्वत लेकर के, 2 नंबर के धंधे से, चोरी से, अगर अन्याय के माल से और सोनो खरीद के घर में लाओगे, उस सोने में कलयुग का वास रहेगा, उसमें और नहीं रह सकता। तुम जानो घर घर सोनो है। अब राजा परीक्षित 100 वरण का मुकुट धारण करे, अब 100 वरण का मुकुट धारण करें, कलयुग ने भैया वो चक्के हाँ बैठेगा, वो लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, तासे नीच बड़ाई पावा, सोम प्रथा में देता है रसावा।
ऐसा भज रहे हो जैसे वो भक्ता नहीं जैसे आ जाते हैं भगवान का नाम। तो भगवान सूत जी कहते हैं कि हे सोनम जी, राजा परीक्षित से नीच, जो नीच बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, जात नीच नहीं होती है, व्यक्ति का कर्म नीचा होता है। कोई भी हो जिसके कर्म आचरण गलत है, कई सी बोला जस बेमल मयंका उड़ते शशि जन हो कलंका। उलस्त ऋषि को नाती विद्वान इतना है, भोलेनाथ सुनना वाके गुरु और वो तो हंसी खेल में कैलाश में बैठ जा, चाहे चलो जा, चला दसानन डोला धरनी नाम से कपते सब लोग मकर जी